और अब बात किसान आंदोलन की। आज जवाब का इंतजार है। किसान आंदोलन का 33वां दिन है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि किसानों ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था उस पर जवाब के लिए अब किसान इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से अब तक किसानों को जवाब नहीं मिला है। किसानों ने सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए 29 दिसंबर यानी कि कल 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इसका जवाब सरकार की ओर से अभी मिलना बाकी है। किसानों ने कल 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया है और 4 शर्तें भी इसके लिए रखी हैं। किसानों की चिट्ठी पर सरकार आज जवाब दे सकती है। किसानों की जो 4 शर्तें हैं वो बता दें आपको। तीनों कृषि कानून, सबसे पहली शर्त जिस पर लगातार अड़े हुए हैं, जिसको काला कानून बता रहे हैं, वो वापस ले सरकार। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रहे। तीसरी शर्त, पराली जलाने की सजा किसानों पर लागू न हो। और चौथी शर्त, बिजली बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। हालांकि ये जो जितनी शर्तें हैं उन सब पर सरकार पहले लिखित आश्वासन देने को तैयार थी। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। किसान आंदोलन के 33वें दिन बॉर्डर पर क्या हाल है और वहां पर क्या इंतजार किसानों के बीच चल रहा है सरकार की तरफ से जवाब आने का, सीधा यही उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुंदन सिंह सिंगू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम तीनों सहयोगियों का रुख करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों और सरकार के बीच में डेडलॉक बने 20 दिन का वक्त हो गया है और अब किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया उसकी तारीख 29 तारीख रखी गई है। लेकिन सशर्त प्रस्ताव रखा गया कि बातचीत हम तभी करेंगे जब सरकार इन एजेंडों पे बात करेगी जिन एजेंडों पे उनकी मांगे रही है। सरकार की तरफ से अभी तक उस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं आया है। इस पर किसान क्या सोचते हैं, हम सिंगू बॉर्डर पे तमाम किसानों से बातचीत करेंगे जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। हम आपसे बातचीत करते हैं। आप किसान यूनियन की तरफ से जो प्रस्ताव गया था सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्या लग रहा है आपको? सरकार बार बार कह रही थी कि किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उसी के लिए हमारे किसान यूनियन के नेताओं ने अपना प्रस्ताव रखा है किसानों की तरफ से कि 29 तारीख का टाइम दिया है उन लोगों को और अपनी शर्तें रखी हैं कि तीनों जो काले कानून हैं इनको रद्द किया। शर्तों की वजह से सरकार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया क्या? वो सरकार पे डिपेंड करता है। हमने उनको ओपन बता दिया है कि जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द किया जाए और संशोधन वगैरह ये जो लुभावने वादे ये करना चाहते हैं और किसानों को यहाँ से उठाने चाहते हैं, उनके लिए किसान तैयार नहीं है। कृषि मंत्री के सचिव के तरफ से जो आप लोगों को खत आया था उसमें बोला गया था संशोधन की बात की जा रही थी, आप लोगों ने जो कहा उसमें रद्द करने की बात की। क्या ये वजह है क्या सरकार के जवाब में देरी? असल में सरकार बातचीत करना ही नहीं चाहती। ये सरकार सिर्फ एक दिखावा कर रही है, भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान बातचीत नहीं कर रहे। सरकार क्या आप लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है क्या? सरकार ये घमंडी सरकार है, किसान तैयार है बात करने के लिए, लेकिन ये घमंडी सरकार है, ये अच्छी सरकार नहीं है। मतलब आपको कहना था कि जल्दी से रिप्लाई देना चाहिए, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। समय काफी हो गया है और कोई रिप्लाई नहीं दे रही सरकार। मतलब अभी तक सरकार का रिप्लाई नहीं आया कि कल बातचीत होगी, कैसे होगी? क्या सरकार जानबूझ के देरी कर रही है? क्या वजह आप मानते हैं? जानबूझ के देरी कर रही है, उसको करना पड़ेगा फैसला एक दिन। जिमींदारों ने जो कानून बनाया है रद्द करना पड़ेगा। जब तक रद्द न करेगी हमें पंजाब में वापस नहीं जाएंगे। बहुत साफ है और न केवल आज साफ है बल्कि जिस दिन से आए थे उस दिन से बहुत साफ है कि हम पूरी तैयारी से आए हैं। जितना दिन बैठना पड़ेगा उतना दिन बैठेंगे। राशन की कोई कमी नहीं, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं। अब इंतजार है सरकार के प्रस्ताव का जिससे बातचीत आगे हो सके। अपने कैमरे से संजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। तो सरकार पर विश्वास नहीं है, अविश्वास भारी है। इस बीच बड़ी बात यह कि क्या चिट्ठी का जवाब आएगा और अगर नहीं आता है तो क्या कल फिर भी बातचीत होगी। मेरे साथ कुंदन सिंह, जिनकी रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी थी सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका सीधा रुख कर लेते हैं। कुंदन, क्या समझ आ पाया अभी तक, ये बताइए, क्योंकि 1 बज चुके हैं, जवाब आएगा नहीं आएगा स्पष्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकली सही जवाब नहीं आता है तो भी कल 11 बजे बातचीत होगी, टेबल पर दोनों आमने सामने होंगे, किसान और सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार के जवाब में ये कहे जाए
कि जिस शर्तों की आप बात करें उस शर्तों पे हम बैठक में तय कर लेंगे, क्योंकि देखिए बैठक सरकार को करनी है, जगह सरकार को मुकर्रर करनी है, समय सरकार को मुकर्रर करनी है, कौन से मंत्री कौन से सेक्रेटरी शामिल होंगे ये सरकार को तय करना है। तो कम से कम जो अगर पुराना वेन्यू भी होगा तो कम से कम पूरी एक व्यवस्था की जाती है, जितने भी पार्टिसिपेशन है उनका समय सुनिश्चित किया जाता है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है, वो अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि देर शाम तक हो जाना चाहिए और कल कम से कम बैठक की शुरुआत हो जानी चाहिए। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि किसान जब जाए तो सरकार उनसे ये कहे कि आप शर्तों की बात ना करें, बातचीत करते रहे, हो सकता है जो बातें आप रखी है उनका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि डेडलॉक जो टूट भी रहा है उसमें एक नया डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से कहा कि हम बातचीत करेंगे लेकिन शर्त करेंगे, और शर्त ये है, अब वो शर्त मानेगी नहीं मानेगी, कैसे मानेगी, क्या शर्त मानने के लिए भी बातचीत होगी, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत शाम तक या देर शाम तक सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन जरूर किया जाएगा कि हम आपकी बात को कंसर्न रखते हैं, और जो भी किया जाएगा ये देखना होगा। सरकार भी अपनी रणनीति खेल रहे हैं, लेकिन किसानों की जो ये रणनीति है बहुत साफ है और बहुत स्पष्ट है कि इस बार जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, तय सरकार को करना है, और सरकार ये ब्लेम किसानों पे नहीं कर सकती, उनसे बातचीत नहीं किया जा रहा। सो कुल मिलाकर कुछ आप बने रहिए कुंदन, में वापस आपके पास आऊंगी। ये सिंघू बॉर्डर से वहां पर किसानों की सोच क्या है कुंदन ने हमें बताया, लेकिन प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, 1 बज चुका है, वहां पर किसान क्या कह रहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभाकर की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले सरकार ने शर्तें लगाई बैठक की, अब किसानों की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं। कल बैठक होना है, किसानों ने अपनी बात जो कहनी थी कह के सरकार को बता दिया है। अब इंतजार हो रहा है कि सरकार बहादुर की तरफ से कुछ संदेश आएगा। कल ही बैठक होनी है, अब तक संदेश नहीं आया है, तो क्या होगा लोगों के मन में, किसानों के मन में कुछ आशंका हो सकती है। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे किसान लोग हैं, किसान नेता भी हैं। सर एक बात बताइए, इंतजार हो रहा था, आप लोगों को भी इंतजार होगा कि सरकार की तरफ से बुलावा आएगा? हाँ बिल्कुल, हमें तो भेज दिया, अपना जो लिख कर भेजना था हमारे प्रतिनिधि मंडल जो किसानों का है उन्हें लिख कर भेज दिया, जो कमेटी ने, भाई हमारी 4 मांग हैं, इन पर बता दो हमें, इसके अलावा तो किसान ने कोई बात करनी नहीं। ये लोग पता नहीं आया आ जाएगा, लेकिन हम तो नु कहे बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, किसान घर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कल बैठक होनी है, कल बैठक होनी है, अब तक तो बुलावा आया नहीं है। आ जाएगा, बहुत टाइम पड़ा अभी तो। हाँ जी, आप बताइए। जरूर होगा जी, बुलावा नहीं आया है, आज 1 महीना 3 दिन का धरना लगातार चल रहा है। आप एक बात बताइए, कल जो बैठक होनी है कुछ आप लोगों को उम्मीद है कल की बैठक? हाँ उम्मीद तो है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें तो उम्मीद है, लेकिन उन्हें उम्मीद है या नहीं है, अब तक कोई बुलावा नहीं आया, ना उन्होंने कोई संदेश भेजा। उनका दिमाग यहाँ काम कर रहा है कि ये लोग थक के चले जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात एक और है, 2 हाथ हो गए, ये दोनों थोड़े थोड़े चलेंगे ना तो ये एक जगह मिलकर मजबूत हो जाएंगे, किसान भी और सरकार भी। और अगर सीधे सीधे रहेंगे, दूर रहेंगे, तो ये मजबूत नहीं हो पाने के आपस में। वो चाहेगी ये झुके, वो चाहेगी ये झुके, झुकना दोनों को पड़ेगा। हम भी थोड़े चलें, थोड़े वो चलें, तो कामयाबी हो जाएगी। ये एक इतनी खूबसूरत बात है, मैं यही बार बार कह रहा था और कह रहा हूं कि सरकार का भी, लोकतंत्र में सरकार का हारना भी ठीक नहीं होता, और कृषि प्रधान देश में किसानों का भी हारना ठीक नहीं होगा। और जो इन्होंने बात कही कि कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ें, बातचीत से रास्ता निकलेगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए। अभी वक्त है, सरकार से बुलावा आ जाएगा, बुलावा नहीं भी आए तो भी कल टेबल पर दोनों तरफ से लोगों को बैठना चाहिए। किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। और प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, कल की बैठक से पहले जो 11 बजे होनी है, किसान किन किन जानकारियों की अपेक्षा, जिस चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें किन किन जानकारियों की अपेक्षा कर रहे हैं? मतलब कौन शामिल हो सकता है सरकार की तरफ से बैठक में, क्योंकि लगातार किसान ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद आए हमसे बात करें, तो कौन कौन सी जानकारियां किसान चाहता है कल की बैठक से पहले?
देखिए, अभी जितनी मेरी बातें हुई हैं, जितना किसानों से मैं अब तक समझा हूं, यहाँ पर किसान नेता युद्धवीर सिंह भी थे, उनसे भी बात हुई थी और राकेश टिकैत से भी सुबह बात हुई थी। तो अभी मैंने जब पूछा युद्धवीर सिंह से कि क्या अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि अभी समय है और शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी का वक्त था, इसलिए यहाँ पर जितने किसान हैं होपफुल हैं, आशावादी हैं कि सरकार की तरफ से निमंत्रण आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी कि इन्हें भी लगता है कि कुछ बात बन जाएगी। कुछ किसान तो ये बात कह रहे हैं कि दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को झुकना पड़ेगा। अब दोनों को झुकना पड़ेगा तो कहां झुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो किसानों की तरफ से बातें आ रही हैं कि हम बाकी मसलों पे तो झुक जाएंगे, लेकिन जो कानून है, कृषि कानून है, उस मामले पर हम नहीं झुकेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि सरकार ने पहले शर्तें लगाई, अब किसान संगठनों की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं और हो सकता है कि ये शर्तें हैं जो हैं वो बैठक में अड़चन पैदा करे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जब गया था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल धरना प्रदर्शन यूं ही नहीं किया जा सकता, इसका एक मकसद होना चाहिए और मकसद तभी पूरा होगा जब बातचीत होगी। तो लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल आज शाम तक सरकार की तरफ से किसान संगठनों को निमंत्रण आएगा। कल 11 बजे बैठक होगी और बैठक में ये बैठक बेनतीजा नहीं निकलेगी, इस बैठक में कुछ नतीजा निकलेगी, कुछ समाधान निकलेगा, क्योंकि आंदोलन इतना लंबा खिंच गया है कि इसके बाद और आंदोलन अगर खिंचता है तो देश के लिए, देश की सेहत के लिए, सरकार के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए किसी भी सूरत में उचित नहीं होगा। तमाम तरीके की परेशानियां, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार भी समझती है, किसान भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कल बात बने, कोशिश दोनों तरफ से यही हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर मनीष कुमार हैं, उनका रुख करने से पहले उनकी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। किसान संगठनों ने सरकार को 29 तारीख के 11 बजे बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा था अपने 4 शर्तों के साथ। सरकार की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है किसानों को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई किसान नेता यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे जमे हुए हैं। आपने सरकार को प्रस्ताव भेजा 4 शर्तों के साथ, पर आज सोमवार है, कल 29 तारीख की 11 बजे अभी तक जवाब नहीं आया सरकार से। देखिए, हमने प्रस्ताव इसीलिए भेजा था कि सरकार की नीति और नीयत में खोट है। पहले जो सरकार प्रपोजल भेज रही थी वो ये दिखाने के लिए भेज रही थी कि किसान हठी है, किसान बातचीत नहीं करना चाहता, और इसीलिए हमने लोगों के सामने जो सरकार की सच्चाई है लाने के लिए प्रस्ताव भेजा था और सरकार उसको नहीं स्वीकार कर ली। इसका मतलब उसकी नीति और नीयत में खोट है। लेकिन हमारे जो आंदोलन है बातचीत के लिए नहीं, हमारा आंदोलन तो जो है कानून वापस कराने के लिए है। अगर कल तक सरकार का प्रस्ताव नहीं आता, नहीं तो 30 तारीख को जो है हम मार्च निकालेंगे हजारों ट्रैक्टरों के साथ केएमपी के ऊपर, और जहां भी हमें रोकेंगे केएमपी को हम बंद करेंगे। केएमपी को बंद करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने 4 शर्तें जो लगाई हैं, क्योंकि उसमें तो है कि पहला शर्त यही है कि 3 कानून को आप रद्द कर दीजिए, दूसरा एमएसपी पे गारंटी दीजिए, वो भी कानूनी। तो क्या सरकार हिचक रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, सरकार तो शर्त तो आप कह सकते हैं, हमारी तो मांग है, पहले दिन से ये हमारी मांग है कि कुछ शर्त तो होती, कंडीशन है, कंडीशन ये हमारी मांग है, ये पूरी करेंगे तो हमारी मांग है। ये हमारी जो आप लोग शर्त बोल रहे हो, पहले दिन से भी हमारी वही मांग थी, आज भी वही मांग, आज 33वें दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार उसको शर्त माने ना माने, उसको स्वीकार करे ना करे, वो सरकार पर डिपेंड करता है। तो क्या जवाब आएगा? उम्मीद है, आज सोमवार है, कल 11 बजे मंगलवार। हमें जवाब की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जो प्रपोजल मैंने बताया कि वो एक षड्यंत्र के तहत प्रपोजल भेज रही थी, और जवाब अगर आता है, अगर वो जो 4 पॉइंट हमने वे आउट करके भेजे हैं, अगर उन चीजों पर मानने के लिए सरकार तैयार है तो किसान बातचीत करने के लिए भी तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसान नेताओं को सुन सकते हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 4 शर्तें जो हमने सरकार को भेजी है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, कहीं ना कहीं अविश्वास का एक माहौल भी देखने को मिल रहा। हालांकि आज सोमवार है, कल सुबह 11 बजे मंगलवार को किसान संगठनों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है बैठक के लिए। देखना होगा कि कृषि मंत्रालय और मोदी सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव आता है या नहीं बैठक करने के लिए। कैमरामैन साहिल के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। तो कल की बैठक को लेकर किसानों को क्या उम्मीदें हैं, ये हर जगह, हर बॉर्डर पर, गाजीपुर, टिकरी या सिंगू बॉर्डर पर किसान खुद क्या बता रहे हैं, हमने आप तक पहुंचाया। मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। मनीष, लेकिन आप तो सरकार के अंदर की खबर रखते हैं, ये बताइए क्या जवाब आएगा या सीधा सीधा कल बातचीत ही होगी? इसी की उम्मीद सरकार कर रही है कि कल आएंगे किसान, हम बात करेंगे, जवाब देने की क्या जरूरत है उससे पहले आज के दिन? देखिए आशा, जो सबसे बड़ी दुविधा क्या है सरकार के सामने, किसानों की तरफ से 4 शर्तें रखी गई हैं। वो ये शर्तें हैं जिस पे सरकार अभी तक, प्रधानमंत्री को आपने 25 दिसंबर को सुना, गृह मंत्री को सुना, सभी कह रहे हैं कि वो संशोधन को तो तैयार है।
उसमें अगर कानून में अगर कुछ दिक्कत है उसको दुरुस्त करने को तैयार है, वापस लेने को सरकार तैयार नहीं है। और यही संकट सरकार के सामने है कि जो जिन शर्तों के साथ किसानों की तरफ से प्रस्ताव गया है, सरकार इस पे कैसे हामी भर सकती है, वो टेबल पर बैठ के इन 4 मुद्दों पर कैसे बात कर सकती है। हाँ, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अगर दोनों तरफ से हो तो शायद बातचीत के लिए न्योता आ सकता है। यही दुविधा सरकार के सामने है। इसीलिए देखिए 24 घंटे से कम का समय हो गया आशा, कल 11 बजे सुबह बैठक होनी थी और अभी तक सरकार की तरफ से न्योता नहीं आया है। तो ये दुविधा सरकार के सामने बनी हुई है। यहाँ पे मेरे साथ कई लोग हैं। आशा, सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया, क्या लग रहा है, सरकार हिचक रही है आपकी शर्त मानने से? देखिए, हमने पहले भी बताया कि नीति और नियत में खोट है सरकार का, और सरकार ने कहीं न कहीं राजहट को पकड़ लिया है और सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उस दिन से आप प्रचार कर रहे थे बड़े मीडिया के माध्यम से कि किसान हट पकड़ रहे हैं। अब किसानों ने बातचीत का जो प्रपोजल दे दिया है, उनकी शर्तें बता दी हैं, तो क्यों नहीं सरकार बातचीत करती? इसका मतलब क्या है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की तरफ से अभी तक प्रस्ताव नहीं आया कल के बैठक के लिए। बिल्कुल, इससे तो पता लगता जा रहा है, दुनिया देख रही है। हमने तो किसान जथेबंदियों ने भेज दिया, सरकार को टाइम दे दिया भी हम मीटिंग करने को तैयार है। अब दुनिया देख रही है क्या कर रही सरकार, कैसे चल केट ली है हमारे साथ। तो आगे की रणनीति हम तिखी करेंगे, तो इसको हम बड़े प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर ठीक है। आशा, साफ तौर पे तमाम किसान नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक और बात आपको बता दे, अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता है तो कुंडली मानेसर परवल जो एक्सप्रेसवे है उसको जाम करने की ट्रैक्टर के जरिए 30 दिसंबर को किसानों ने तैयारी कर रखी है। तो आपको 30 दिसंबर को एक और तो ऐसा जोखिम सरकार नहीं ही लेना चाहेगी मनीष, इतना तो समझा जा सकता है जब लगातार ये कहा जा रहा था कि आप आइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान हर हाल में कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं। संशोधन नहीं, कानून वापस लिया जाए, एक बार फिर दोहराया गया है किसानों की तरफ से। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में कहा, हमें संशोधन नहीं चाहिए, वापस ले कानून। सुनिए। तो कानून है, ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने। अब एक चीज थोड़ा है, किसान तो 70 साल से बर्बाद हो गया देश की आजादी से। हाँ, किसान की तो सुनी नहीं। आपको लगता है कि बात बन पाएगी? हाँ, बात बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे किसान। तो 70 साल में किसान बर्बाद हो गया। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। और तीनों कृषि कानून वापस ले, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। आज जब स्थापना दिवस है कांग्रेस का, इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा, किसानों की बात सुने सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है। क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। और मेरे साथ सिंगू बॉर्डर से मेरे सहयोगी कुंदन, इसके अलावा मनीष टिकरी बॉर्डर से, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से लगातार बने हुए। एक बार फिर से मैं कुंदन आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो आज प्रियंका गांधी ने कहा है कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में, उधर कांग्रेस की सरकार भी है पंजाब के भीतर, इस बयान को कैसे देख रहे हैं किसान? जो समर्थन मिल रहा है हर विपक्षी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल भी आए, प्रियंका गांधी कह रही है जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो पाप है, तीनों कानून वापस ले, ये समर्थन कितना पसंद आ रहा है किसानों को? बिल्कुल, मैं किसानों से ही पूछूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। आपके आंदोलन को प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव, उन्होंने समर्थन किया है, किस तरीके से देखते हैं आप?
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ਆ ਉਹਦਾ नहीं समर्थन मिलना, सारियां पार्टियां समर्थन मिलना। पहले आप लोगों ने कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल ये आंदोलन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं लेंगे, लेकिन अभी तमाम पार्टियां आपको अलग अलग फोरम पे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पीछे अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आंदोलन और मजबूत होगा इससे? नहीं सर, हमारा किसी भी पॉलिटिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल किसान आंदोलन है, केवल किसानों का ही इसमें समर्थन है और किसी पार्टी से हमें कोई समर्थन नहीं चाहिए, ना ही किसी से कोई समर्थन मिला है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है, ये वाकई किसानों का आंदोलन है, किसान ही लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो ये आपके आंदोलन के लिए लगता है कि अच्छा चीज़ है? हाँ जी, जिसका ज़मीर जागता है वही इस बात को समझता है। ये बात तो मोदी सरकार को भी समझनी चाहिए कि किसानों के बलबूते ही कि हमें कोरोना टाइम में देश को इतनी आर्थिक तंगी में भी उनकी GDP 6% तक गई थी, तो अब क्यों किसानों से इतनी उनको वैर भावना जागृत हो गई कि जो किसानों को बिल्कुल रोड पे लाके उन्होंने सरकार बातचीत करने के लिए प्रस्ताव किसानों ने भेजा था सर, क्या सरकार लग रहा है कि अब बातचीत पे आएगी एजेंडे के तहत? हाँ जी, हमें तो ऐसा सोचना चाहिए किसान सरकार को भी कि अब किसानों से बातचीत करने का टाइम आ गया है, इसको आगे का बढ़ के। लेकिन मतलब सवाल ये है कि कोई तो झुकेगा जो समझौता। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ का ताल मोल भाव करते हैं या बातचीत करते हैं तो थोड़ा आप आगे बढ़ते, थोड़ा सरकार आगे बढ़ती है, तभी तो बीच का रास्ता निकल आता है। हाँ जी, बीच का रास्ता तो नहीं है ना, ये तो किसान के डेथ वारंट है। डेथ वारंट वापस होते हैं, डेथ वारंट पर कोई सौदा नहीं होने गया। इस करके कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप इसे इस कानून तो ठीक है। जैसे सरकार कह रही है कि हम MSP पे खरीद करते हैं, आप यूपी में जाके देखिए, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, बहराइच, जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ रहे हैं, वहाँ पे किसी का भी धान गेहूँ कुछ भी MSP पे नहीं खरीदा जा रहा। हम लोगों को 1150 रुपए में धान बेचना पड़ा इस साल में। बड़ी चुनौती है, सरकारें दावा करती हैं लेकिन MSP पे खरीदारी नहीं होती। आप समझिए कि ये प्रोसेस में अगर आगे जब मार्केट ओपन होगा तो इनके क्या हालात है। और बहुत रिमार्केबल बात है किसान ने कही कि डेथ वारंट पे नेगोशिएशन नहीं होता और किसान इस तीनों कानून को अपना डेथ वारंट मानते हैं। तो सरकार को झुकना है या सरकार को डेथ वारंट वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा कुंदन। इस बीच ये भी बता दें कि किसानों के प्रस्ताव पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि उम्मीद थी कि आज जवाब आ जाएगा। उसके बाद किसान तय करेंगे कि जो जवाब आया है उस आधार पर कल क्या करना है, क्योंकि 11 बजे कल बातचीत होनी है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने इस बीच ये कहा है अभी जवाब नहीं आया, हालांकि अभी समय है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम अपने एजेंडे पर कायम हैं। अभी जवाब नहीं आया है लेकिन अभी समय है। मेरे साथ किसान नेता युद्धवीर सिंह साहब हैं। आपको भी तो उम्मीद होगी कि सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण आएगा? निश्चित तौर पे सरकार से हम ये आशा रखे हैं। सरकार ने 2 दफ़े जिस तरह से न्योता भेजा था, हमने जवाब दिया, उसका पहले भी दिया था जवाब तो, लेकिन पहले शायद कुछ कमी रही हो। अब की दफ़े तो हमने तारीख और समय दोनों लिख के भेज दिए हैं कि 29 तारीख 11 बजे को जहां हमको चाहे बुला लेंगे। अब देखते हैं सरकार क्या। नहीं, लेकिन अभी तक निमंत्रण नहीं आया है, तो क्या मन में कोई शंका है? नहीं, शंका नहीं है, छुट्टियां थी 3 दिन की, तो ये प्रक्रिया आज ही होनी है। जो भी कुछ होगा डिसीजन उस पे पत्र पे वो आज होगा, ये हम भी जानते हैं, तो कोई संशय नहीं है उसमें। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जो शर्तें लगाई हैं वो शर्तों के चलते सरकार को दिक्कत हो रही हो सकता है, क्योंकि हम हमारे जो एजेंडे पे है फॉर्मली उस पे स्टैंड कर रहे हैं और हमने सरकार को लिख के भेजा, ये हमारा एजेंडा हम दे चुके हैं, पहले नवंबर में ही दे दिया था। और उस पे सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो हम उनके आभारी हैं। तो देखिए, बेसब्री इस ओर भी है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर सरकार का जवाब आए। कल जो बैठक होने वाली है 11 बजे मंगलवार को, उससे पहले जवाब का इंतजार है। हालांकि ये भी कह रहे हैं अभी तक नहीं आया लेकिन अभी समय है, आ जाएगा। लेकिन मैं सीधा प्रभाकर का रुख करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, प्रभाकर, यहाँ पर अक्सर राकेश टिकैत आते रहे हैं और ठीक है, प्रभाकर से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा उनके पास जब जाएंगे तो ये सवाल उनके सामने जरूर रखूंगी। लेकिन अगर मनीष हमारे साथ, प्रभाकर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर। प्रभाकर, राकेश टिकैत हमेशा से यहाँ आते रहे हैं, एक बात उन्होंने कही आज जो आपकी बातचीत में निकला कि 70 साल में किसान बर्बाद हो गया।
सरकार कहती है 70 साल में बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि कोई रिफॉर्म इस क्षेत्र का हुआ ही नहीं। हर एक क्षेत्र में रिफॉर्म्स हुए। ये बात क्या वो समझते हैं? ये जो तर्क है, क्योंकि तर्कपूर्ण समाधान की बात ही सरकार की तरफ से कही गई है, तो ये तर्क क्यों रास्त नहीं आता? ये तो तर्कपूर्ण बात है ना कि 70 सालों में कोई विकास, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ कृषि क्षेत्र का। देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के लिए मुझे सीधे किसान और किसान नेताओं से ही बात कर लेना चाहिए। और कहा यह गया कि पिछले, टिकैत साहब भी कह रहे थे कि पिछले 70 साल में किसानों की हालत नहीं सुधरी, तो किसानों की हालत को सुधारने के लिए तो ये कानून आया है। ये तो किसानों ने खत्म करने के लिए कानून आया। अभी जो किसान दिल्ली में आ रहा, ये अपनी जो धान की फसल बेच का आया, वो आधे रेट पे बेच का आया, तो कहाँ हो गया इसका भाई फायदा? हम तो कहें ऐसे कानून की क्या जरूरत है जो सारा देश का किसान सड़क जैसे पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था ठीक रहेगी। वही व्यवस्था ठीक है। वही किसान को तो कानून पास हो रहा, हरियाणा में धान बिक भी नहीं रहा, तो मतलब ये कि कानून किसानों की जो हालत, बुरी हालत है वैसी बनी रहे। हाँ, नहीं बुरी तो थी नहीं किसान की हालत, अपनी फसल भी गई। अभी तो कानून लागू नहीं हुआ तो बुरी कैसे हुई? बुरी तो ऐसा है, किसान 1800 वाला धान 800 में बेच का, छोटा से छोटा किसान भी 40 क्विंटल कम से कम पैदा इसी के लिए तो कानून आया है कि कुछ सुधार होगी। सुधार नहीं होता तो ज्यादा नुकसान है। धान लियो 15-15 दिन पड़े रहा वहीं मंडी में, इसमें जो सरकार। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कानून तो आया, सरकार बार बार दावा करती है कि किसानों के हक में आया, लेकिन कानून में अगर अच्छा भी है तो ये सरकार की विफलता है कि वो उसकी अच्छाई को किसानों तक नहीं पहुंचा पाई। और किसान इस मामले को लेकर एक राय है कि कानून उनके हक में नहीं है, इसलिए उन्हें अडानी अंबानी का है। ऐसा है कि ये किसान जो सुधारने की बात करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आप हमको बता दो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो संशोधन किया गया है उससे किसान से क्या नाता है? कौन सी बात आ गई जो उसमें जो है स्टोर करने की असीमित क्षमता हो गई? वो तो सीधे सीधे पूंजीपतियों के लिए कालाबाजारी का द्वार खोल दिया है। उससे किसान का क्या मतलब है? कहां से किसान का सुधार की बात करने वाला ये प्रधानमंत्री बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक भी किसान जो कृषि सुधार बिल और जो आज कानून बना दिया है। बात बताइए, जो किसानों की हालत है, सब लोग कहते हैं। चलिए प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मनीष और कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और किसान आंदोलन से जुड़ी हर बात आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।